यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 121 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर का 113 चैप्टर है ये। क्या कवर करने वाले हैं आज जानेंगे, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर के साथ शुरुआत कीजिए। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। आज जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है ये वाला स्ट्रक्चर, नॉट सो मच और फिर एज। अब इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। यह निर्णय, देखिए सबसे पहले तो सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के पहले उसको लिख लेते हैं। निर्णय के लिए आप डिसीजन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है साहस के लिए आप करेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और दबाव के लिए आप प्रेशर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी इस पूरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके सेंटेंस को करते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेट। दिस डिसीजन, अब देखिए यह निर्णय ये तो हमने कवर कर लिया, लेकिन क्लियरली यहां बताया जा रहा है लिया गया, मतलब पैसिव में इस सेंटेंस को बनाना चाहिए। दिस डिसीजन वाज टेकन not so much out of courage as out of pressure. This decision was taken not so much out of courage as out of pressure. ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी पक्का कर देंगे, सॉलिड कर देंगे। कंपनी की विफलता, कंपनी तो कंपनी ही है। विफलता के लिए आप फेलियर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और खराब उत्पाद के लिए आप कहेंगे बैड प्रोडक्ट। रणनीति के लिए आप कहेंगे स्ट्रैटेजी। अब सेंटेंस बनाते हैं। कंपनी की विफलता, तो इसके लिए आप कहेंगे कंपनीज फेलियर। कंपनीज फेलियर। और देखिए आपको ये भी समझना पड़ेगा किसी एक खास कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली किसी भी कंपनी की विफलता हमेशा खराब रणनीति के कारण ही हुई हो। तो आप कहेंगे द कंपनीज फेलियर। द कंपनीज फेलियर वाज नॉट वाज ड्यू, पहले तो ये कवर कर लेते हैं। कारण तो हम was ड्यू कहेंगे और ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ड्यू के बाद हम पहले नॉट सो मच का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर कहेंगे नॉट सो मच टू बैड प्रोडक्ट एज टू पुअर स्ट्रैटेजी, या फिर बैड स्ट्रैटेजी। एज टू बैड स्ट्रैटेजी, चलिए बैड स्ट्रैटेजी ही कह देते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पॉज कहाँ लेना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। द कंपनीज फेलियर वाज ड्यू नॉट सो मच टू बैड प्रोडक्ट एज टू बैड स्ट्रैटेजी। द कंपनीज फेलियर वाज ड्यू नॉट सो मच टू बैड प्रोडक्ट एज टू बैड स्ट्रैटेजी। आई एम श्योर अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी सॉलिड हो रही होगी। वह क्रोधित नहीं था उतना ज्यादा, वह निराश था। ही वॉज नॉट सो मच एंग्री एज, वह उतना ज्यादा क्रोधित नहीं था जितना ज्यादा वह निराश था। एज ही वॉज डिसअपॉइंटेड। ही वॉज नॉट सो मच एंग्री एज ही वॉज डिसअपॉइंटेड। नई नीति, न्यू पॉलिसी, और फिर इसमें भी हमें पहले द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द न्यू पॉलिसी। भ्रष्टाचार के लिए आप करप्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेंटेंस के फ्लो में पहले चलते हैं। नई नीति भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं, उतना ज्यादा इसे छिपाने के लिए बनाई गई थी। द न्यू पॉलिसी वॉज डिजाइंड, बनाई गई थी, या क्रिएट डेवलप्ड भी कह सकते हैं आप, या फिर आप डिजाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द न्यू पॉलिसी वॉज डिजाइंड नॉट सो मच टू स्टॉप करप्शन। अब देखिए करप्शन, अब देखिए स्टॉप के बदले आप चाहें तो प्रिवेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंट और भी ज्यादा फॉर्मल एक वर्ड है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो द न्यू पॉलिसी वाज डिजाइन्ड नॉट सो मच टू स्टॉप करप्शन एज टू हाइड इट। द न्यू पॉलिसी was designed not so much to prevent corruption as to hide it। यहाँ पर जैसा मैंने कहा, यहाँ आप प्रिवेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली हाइड के बदले आप कंसील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आलोचना दुश्मनी के कारण नहीं, उतना ज्यादा सुधार की मंशा से की गई थी। यह आलोचना, दिस क्रिटिसिज्म, दिस क्रिटिसिज्म
दुश्मनी के कारण नहीं, was made not so much, दुश्मनी के कारण नहीं, out of। अब देखिए दुश्मनी के लिए आप यहां पर एनिमिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्टिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हॉस्टिलिटी का इस्तेमाल कर लेता हूं, हॉस्टिलिटी। this criticism was made not so much out of hostility as, अब जितना ज्यादा सुधार की मंशा से की गई थी, as out of a desire to improve। This criticism was made not so much out of hostility as out of a desire to improve। फिर ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, उसका भाषण प्रेरणादायक नहीं, उतना ज्यादा भ्रामक था। भाषण के लिए आप कहेंगे स्पीच, प्रेरणादायक के लिए आप कहेंगे इंस्पायरिंग, भ्रामक के लिए आप कहेंगे मिसलीडिंग। सो मिसलीडिंग। तो ये तो थे सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए इंग्लिश क्या होता है। अब इसको इस्तेमाल कीजिए जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।